आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानेंगे जिसका शीर्षक है कोविड-19। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल, कोरोना वायरस क्या है? ऑप्शन ए, यह वायरस का एक बड़ा परिवार है। बी, यह निडो वायरस के परिवार से संबंधित है। सी, दोनों सही है। और डी, केवल बी सही है। तो इसका उत्तर है सी, दोनों सही है। तो इसका उत्तर है सी, यहाँ पे दोनों सही है। कोरोना वायरस एक वायरस का बड़ा परिवार है और दूसरा यह निडो वायरस के परिवार से संबंधित है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उस बीमारी के लिए एक अधिकारी नाम की घोषणा की जो 2019 नोवेल कोरोना वायरस का प्रकोप पैदा कर रहा है। रोग का नया नाम क्या है? ए, कोविड-19, बी, कोविड-18, सी, कोविड-20, डी, कोविड-19। तो इसका सही उत्तर है कोविड-19। हमारा अगला सवाल, नोवेल कोरोना वायरस का पहला मामला किस स्थान पर पहचाना गया था? ए, वुहान, हुबई, बी, शंघाई, सी, न्यूयॉर्क अमेरिका और डी, तियानजिन। तो इसका सही उत्तर है वुहान, हुबई। यह एक चाइना का प्रांत है। चाइना की जो करेंसी है वो क्या है? रेनबिनी। और इसकी राजधानी क्या है? बीजिंग। तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है SSC वगैरह में कि चाइना की करेंसी क्या है, क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इस पर आपको ध्यान देना है। चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग है। हमारा अगला सवाल, कोरोना वायरस निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है? ए, SARS, बी, MERS, सी, बोथ A एंड B और डी, ओनली A। तो इसका सही उत्तर है सी, ये दोनों से संबंधित है, सार्स और मर्स से भी। जो SARS का फुल फॉर्म है वह है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और MERS का फुल फॉर्म है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो इसको आपको ध्यान रखना है। आपको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि सार्स का फुल फॉर्म क्या है, तो आप लिखेंगे सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम या MERS का फुल फॉर्म क्या है? मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। हमारा अगला सवाल है, नोवेल कोरोना वायरस के हल्के लक्षण हैं। ए, बुखार, बी, खांसी, सी, सांस की तकलीफ और डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। नोवेल कोरोना वायरस के लक्षण बुखार, कफ और सांस की तकलीफ तीनों है, तो इसका सही उत्तर होगा सभी। हमारा अगला सवाल, कोरोना वायरस से बचाने के लिए कौन सी सावधानियां बरतने की जरूरत है? ए, छींक आने पर अपनी नाक और मुंह को ढककर रखें। बी, अपने आहार में अधिक लहसुन को शामिल करें। सी, एंटीबायोटिक दवाओं के इलाज के लिए अपने डॉक्टर के पास जाएं। और डी, हर घंटे में अपने हाथ को धोएं। तो इसका सही उत्तर है छींक आने पर अपनी नाक और मुंह को ढकें। अगला सवाल, सिवाय निम्नलिखित सभी बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण उपलब्ध है। ए, येलो फीवर, बी, टाइफाइड फीवर, सी, कोविड-19 और डी, हेपेटाइटिस बी। तो इसका सही उत्तर है कोविड-19। दोस्तों, येलो फीवर यानी कि पीत ज्वर, टाइफाइड बुखार और हेपेटाइटिस बी, ये सभी के टीकाकरण अभी उपलब्ध हैं सिवाय कोविड-19 के। हमारा अगला सवाल, केंद्र सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों के लिए जिस योजना के तहत घोषित बीमा योजना की मंजूरी दी है। ए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, बी, मनरेगा, सी, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना और डी, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। तो इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। हमारा अगला सवाल, वह राज्य जिसने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए टीम 11 यानी कि टीम 11 नामक अंतर विभागीय समितियों का गठन किया है। ए, उत्तर प्रदेश, बी, पंजाब, सी, महाराष्ट्र और डी, तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है ए, उत्तर प्रदेश। हमारा अगला सवाल, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्यबल द्वारा कोरोना वायरस के लिए जिस दवा की सिफारिश की गई है। ए, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, बी, क्लोरोक्विन, सी, ए और बी दोनों, डी, ए और बी में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। हमारा अगला सवाल, सार्स कोविड-19 इमरजेंसी फंड के लिए
भारत ने जितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है $10 मिलियन। चलेंगे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जिस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ए कोवा पंजाब, बी कोवा पंजाब, सी कोवा-19 पंजाब और डी नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए कोवा पंजाब। हमारा अगला सवाल, सबसे पहले कोरोना वायरस का पता किस वर्ष में चला? ए 1960, बी 1961, सी 2019 और डी 2020। तो इसका सही उत्तर है ए 1960। चलेंगे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस कोविड-19 का कारण बनता है? ए सार्स कोव 2, बी इबोला, सी हंटा वायरस, डी MERS। तो इसका सही उत्तर है सार्स कोव 2। चलेंगे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कोरोना वायरस परिवार से संबंधित नहीं है? ए 229 ई अल्फा, बी NL63 अल्फा, सी OC43 बीटा और डी CW11 बीटा। तो इसका सही उत्तर है डी CW11 बीटा। चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सार्स कोव 2 वायरस की अनुवांशिक सामग्री में शामिल है? ए प्रोटोजोआ, बी क्रोमिनोम, सी RNA और डी DNA। तो इसका सही उत्तर है सी RNA। हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सा लक्षण कोविड-19 रोगियों में नहीं देखा जाता है? ए बुखार, बी खांसी, सी सांस की तकलीफें और डी त्वचा पर फोड़े। तो इसका सही उत्तर है डी त्वचा पर फोड़े। हमारा अगला सवाल, किस लैटिन अमेरिकी देश से कोविड-19 की सूचना सबसे पहले दी गई थी? ए अर्जेंटीना, बी पेरू, सी ब्राज़ील और डी चिली। तो इसका सही उत्तर है सी ब्राज़ील। चलते अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी सावधानियां कोविड-19 को रोकने में उपयोगी है? ए साबुन से हाथ धोना, बी रुमाल से नाक और मुंह ढकना, सी हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। हमारा अगला सवाल, वर्तमान में WHO के महानिदेशक कौन है? ए मार्गरेट चान, सी टेड्रोस एडानोम, सी सानिया निस्तर और डी आड्रे अजोले। तो इसका सही उत्तर है टेड्रोस एडानोम। हमारा अगला सवाल, कोरोना वायरस का नाम कहाँ से पड़ा? ए उनके मुकुट जैसी आकृति के कारण, बी उनकी पत्ती जैसी आकृति के कारण, सी ईंटों जैसी उसकी संरचना के कारण और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है उसके मुकुट जैसी आकृति के कारण। हमारा अगला सवाल, कोविड-19 परीक्षण SARS-CoV-2 वायरस की पहचान कर सकता है और इसमें ऐसे तरीके शामिल हैं जो वायरस की उपस्थिति का पता लगाते हैं? ए RT-PCR, बी PT-PCR, सी PCR और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है RT-PCR। दोस्तों, RT-PCR का फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन। हमारा अगला सवाल, कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन सा है? ए गोवा, बी मणिपुर, सी अरुणाचल प्रदेश और डी मेघालय। तो इसके उत्तर है ए गोवा। हमारा अगला सवाल, आरोग्य सेतु ऐप द्वारा विकसित? ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बी WHO, सी गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका और डी नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरोग्य सेतु ऐप भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया है। अगला सवाल, आरोग्य सेतु ऐप पर काम करता है? ए GPS, बी ब्लूटूथ, सी मोबाइल नंबर और डी सभी सही हैं। तो इसका उत्तर है इनमें से सभी सही हैं। हमारा आरोग्य सेतु ऐप GPS, ब्लूटूथ और मोबाइल नंबर तीनों पे काम करता है। हमारा अगला सवाल, आरोग्य सेतु ऐप किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है? ए एंड्रॉयड, बी मैक iOS, सी A एंड B दोनों और डी सिर्फ ए।
तो इसका सही उत्तर है सी, ए और बी दोनों। हमारा अगला सवाल, हाल ही में कोविड-19 कम लागत परीक्षण किट विकसित किया गया। ए, आईआईटी दिल्ली के द्वारा, बी, आईआईटी मुंबई के द्वारा, सी, आईसीएमआर के द्वारा और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आईआईटी दिल्ली के द्वारा। हमारा अगला सवाल, एक क्लिनिकल परीक्षण जिसमें स्वस्थ होने वाला कोविड-19 रोगियों में से एक कोरोना वायरस रोगी को चढ़ाया जाता है जो गंभीर स्थिति में है। ए, प्लाज्मा थेरेपी, बी, सॉलिडेरिटी, सी, रेमडेसिविर और डी, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। तो इसका सही उत्तर है प्लाज्मा थेरेपी। हमारा अगला सवाल, कोविड-19 किस आयु वर्ग में फैलता है। ए, कोविड-19 सभी आयु वर्ग में फैलता है, बी, कोरोना वायरस संक्रमण बच्चों में हल्का होता है, सी, बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति जोखिम में है और डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। यह थे कोविड-19 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सवाल। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपना और सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।